नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाई माधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 6वें दिन भी जारी रहा है। धरने में क्षेत्र के हजारों किसान शामिल होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। धरना स्थल पर पहुंचे गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सरकार हाईकोर्ट के आदेशानुसार पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में नहीं छोड़ती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो 28 मई को हजारों किसान रेल मार्ग पर पहुंचकर आत्महत्या करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। धरने के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जल्द पानी छोड़ने की मांग उठाई। हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर के खंडीप गांव में और आज यहाँ पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरने का 6वां दिन है और अनिश्चितकालीन धरने में किसानों के द्वारा मांग की जा रही है पानी नहरों में पानी पांचना बांध का छोड़ा गया है। तो इसको लेकर आज हमारे साथ में यहाँ पर विधायक रामकेश मीणा गंगापुर सिटी के हैं, तो उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है, कब तक यहाँ पर किसान धरना स्थल पर डटे रहेंगे, क्या कुछ उनकी मांग है और किस तरीके से ये आंदोलन जो है कर रहे हैं, क्या इसकी आगे की रणनीति रहने वाली। तो सबसे पहले विधायक साहब आपका हमारे चैनल पे बहुत चाहेंगे आपसे, आपका आज 6वां दिन है, कमांड एरिया को पानी छोड़ने की आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांग है और कब तक ये धरना आपका जारी रहेगा? हमारा धरना तो लगातार जारी रहेगा और हमारी जो मांग है वो केवल और केवल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो क्रियान्वित होना चाहिए। हमारे कमांड एरिया की नहरों में पानी आना चाहिए, सरकार जल्दी से जल्दी कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़े। हम इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ धरने पे डटे हुए हैं और अभी तक तो हमारी कोई सरकार से कोई बात हुई नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। सर 28 तारीख को अगर जैसे आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो रेल रोकने का भी आपके द्वारा रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ करना? ऐसा है, रेल रोकने का नहीं है, हम लोग जल जंगल जमीन वाले जो हम ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी कल्चर के लोग हैं, हम सरकारी संपत्तियों को कहीं कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे अब कि 28 तारीख तक हमारी मांग पूरी हो जाए। अगर मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हमने ऐलान कर रखा है कि हम खुद जो है खड़ा रह करके और हमारी जान दे देंगे, हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम खुद मरना पसंद करेंगे। जब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी और कानून का राज जब खत्म हो जाएगा तो हम मरना पसंद करेंगे। और इसके लिए हम 28 तारीख को हम ट्रेन के सामने जाएंगे और हम जो है खुद जो है जीवन लीला खत्म करने की बात करेंगे। हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने वाले लोग नहीं। जी सर, एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना है कि पांचना में जो पानी है वो पर्याप्त है, इतना ही है कि दोनों क्षेत्रों में पानी अभी नहीं निकासी हो सकती है। तो मतलब इधर को रहेगा पानी, इधर को जो पानी की सप्लाई हो रही है, अगर दोनों साइड छोड़ दिया जाएगा तो पानी पांचना के पास में इतना नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखो, ये सरकार का काम है, सरकार किसको पानी देती है, कितना देती है, कब देती है। जल वितरण कमेटी बनी हुई है संभागीय आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में, तो ये सब चीजें वो तय करती है। लेकिन वहां पर उल्टा हो रहा है, वहां जो प्राइवेट लोग हैं वो तय कर रहे हैं पानी किधर जाएगा, पानी नहीं जाएगा, कमांड कौन सा है, कमांड कौन सा होना चाहिए। मतलब कुल मिला करके कानून और नियम
और सरकार का जो इकबाल है पूरी तरह खत्म हो गया। ये सरकार हमको लड़ाना चाहती है, झगड़ा कराना चाहती है, आपस में जातियों में टुकड़े कराना चाहती है। सर एक और लास्ट हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब जब आप ट्रेन के आगे जाएंगे तो आपके साथ में कितने क्षेत्र के किसान शामिल हो सकते हैं? अब ये आप देख रहे हो लगातार ये जो पूरा विशाल जनसमूह ये कह रहे हैं कि हम बच्चा बच्चा जो है अब साथ चलेंगे। अब ये कौन जाएगा क्या जाएगा, लेकिन हमारी मातृशक्ति अब जो है जिस तरीके से उठ करके अब जो खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा इस देश में जो है ये ऐतिहासिक आंदोलन दिखाई देगा आपको। 28 तारीख को आप देखोगे लगभग 25 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ आपको ये पीढ़ी लुगड़ी ये दिखाई देगी आपको। तो ये ऐतिहासिक होगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि पानी के लिए ये आदिवासी क्या कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने में अगर अंदाजा लगाया जाए जितनी भीड़ यहाँ पे महिला पुरुषों की है, इससे भी अधिक भीड़ वहां पर। ये भीड़ तो हम लोग एक एक गांव को बुला रहे हैं अभी। अगर जिस रोज हमने सामूहिक रूप से बुला लिया तो हम खुद को ही अंदाजा नहीं है कितने लोग आएंगे। और लोगों में जो आक्रोश है, जनता एकदम बिल्कुल परेशान आ गई, तंग आ गई इस सरकार के प्रति। तो बहुत निर्णायक स्थिति में ये पहुंचेगा धरना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, जिनका कहना है कि सरकार से जो हमारी मांग है, सरकार को हमने अल्टीमेटम दे रखा है। 28 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें ट्रेन के आगे आत्महत्या के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। और हजारों किसान यहाँ के हजारों क्षेत्र के किसान इनके साथ में रहेंगे।